नमस्कार साथियों, मैं जैसन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज देखने वाले हैं हम इतिहास के संदर्भ में या फिर इतिहास के आगे के चैप्टर को या आगे के टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसमें आप आज समझोगे इतिहास को कितने भागों में डिवाइड करके हमें पढ़ना होता है। कल की वीडियो में हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। आज हम देखने वाले हैं इतिहास को कितने भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं या कितने भागों में बांट के हम इसको आसान करते हैं पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। तो इतिहास को हमने 3 प्रकार से बांटा है। शुरुआती दौर पे यदि हम देखेंगे तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला आपका आता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ये 3 प्रकार से हमने इतिहास को क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। अब हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य रहते हैं जिनको हमें पढ़ना रहता है, कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना रहेगा। तो आप देखोगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको पाषाण काल और ताम्र युग, ये 2 प्रकार के युग आपको पढ़ने रहेंगे। पाषाण काल की यदि हम बात करें तो पाषाण काल में भी आपको पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये 3 प्रकार से हमें इस काल को एक एक करके पढ़ना रहेगा। लेकिन देखिए, इनमें भी हम देखेंगे तो पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड करके हमें पढ़ना रहेगा, या इसे 3 भागों में बांटा गया है पुरा पाषाण काल को। मात्र निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इनको इस प्रकार से हम पाषाण काल को या प्राग ऐतिहासिक काल को बारी बारी से एक एक खंड करके पढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे दूसरे पे जो आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ना रहेगा। अब देखिए, इसको आद्य ऐतिहासिक काल या फिर पहले इसको देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल और ताम्र युग कहते हैं। मतलब कि पाषाण काल क्यों कहा गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्राचीन, सबसे पहला काल। इस काल में क्या होता है कि इस काल का इतिहास जो लिखा गया, जो इतिहास इस पर हमें मिलता है वो पत्थरों के बेस पे मिलता है, या हमने जो इतिहास लिखा है वो पत्थरों के आधार पर लिखा है। इसीलिए इस काल को कहा गया है पाषाण काल। और जितने भी एविडेंस मिले, जितने भी हमने साक्ष्य देखे, वो सारे पत्थरों पर आधारित हैं। जितने भी प्रकार के हमें इसमें खंड देखेंगे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इनमें पाए जाने वाले पत्थर और पत्थर के औजारों के आधार पर इसका इतिहास लिखा, इसलिए यह पाषाण काल। दूसरा हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य मतलब होता है आधा इतिहास। आधा मतलब कि ऐसा इतिहास जो आधा अधूरा हो और एक पूरा हो, मतलब कि ऐसा इतिहास जो लिखा तो गया हो लेकिन पढ़ा ना गया हो, उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय रहता है वो रहता है आपका 2500 से लेकर आपके 1750 ईसा पूर्व तक का समय। और इस समय की यदि हम बात करें तो इस समय में लिखा गया इतिहास तो लिखा गया है, मतलब कि इसमें भाषा में, लिपि में जो इतिहास लिखा गया है वो पढ़ा नहीं गया है। मतलब कि इसकी जो लिपि रही है वो रही है भाव चित्रात्मक, जो कि आज तक नहीं पढ़ी गई, इसीलिए इसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता आती है, जिसमें आपके वैदिक सभ्यता दरअसल वेदों के निर्माण के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ गया। इस सभ्यता के समय या इस काल में वेदों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे कहा गया है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को आपके 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय रहा, और उत्तर वैदिक काल को आपके 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय रहा। ये आपका पूरा का पूरा आद्य ऐतिहासिक काल को अपने बांट दिया। इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे आगे पढ़ने वाले। अब देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें इतिहास लिखा भी गया है और इतिहास को पढ़ा भी गया है। तो हम देखेंगे ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास वह इतिहास होता है जो आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर आपका 712 ईस्वी तक जाता है, जिसमें आपके राजवंश, महाजनपद, धर्म, रिलीजन वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। शक, कुषाण, पहलव, शुंग, मौर्य, ये सारी डायनेस्टी, चोल, चेर, पांड और पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सारे के सारे वंश जो आपके आते हैं वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। मध्य इतिहास में हम जब देखेंगे तो इसमें पूर्णतः हमें मुस्लिम साम्राज्य को पढ़ना रहेगा। इसमें भारत में आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी और भारत में स्थापना करने वाले मुस्लिम राज्यों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आधुनिक काल में आप देखोगे कि 1707 से लेकर आपके आधुनिक यानी 1947, यानी इसमें पूर्णतः हम उत्तरवर्ती मुगलों और फिर यहाँ पर आए हुए विदेशी कंपनियां या फिर यूरोपियन कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अंग्रेज हमारे भारत में आए थे। चलिए, ये रहा आपके कालखंड या फिर ये रहा आपका डिवाइडेशन, जिसमें अपन ने 3 भागों में बांटकर अपन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक से, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक होने वाला है पाषाण काल को। चलिए, अब पाषाण काल को